हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे भैया किससे बात करनी है यार? मैं पहचान रहा भाई, कौन बोल रहा है? बोल तो रहा हूँ बउआ बोल रहा हूँ। अरे भाई बाद में बात करिए, टाइम नहीं है, बाद में बात। हेलो एक सेकंड, हेलो हेलो। हेलो अब आवाज आ रही है? अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या यार? गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ लोग जिंदगी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, आप तो बस गाड़ी चला रहे हो। बोल जल्दी बोल, किस लिए? ये नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी है मुझे। क्या हो गया, बता जल्दी बता। बाहुबली पिक्चर देखी है आपने? हाँ देख ली, बता। क्या नाम है? बाहुबली। बाहुबली एक वो यूपी में बाहुबली को टिकट दिया फलाना पार्टी ने, बिहार से एक बाहुबली नेता, बाहुबली नेगेटिव नाम है। अबे तू क्या? सुनो, इतनी हिंसा दिखाई गई है पिक्चर में, मार काट, यहाँ से तलवार वहाँ से तीरंदाजी। ऐसी हिंसा देखकर आदमी के अंदर भी हिंसक प्रवृत्ति जागती है। अबे हिंसा मैं दिखाऊंगा तेरे साले, तेरे झापड़ मारूंगा भाई जानवर, एक आपने देखा बाहुबली हाथी के ऊपर चढ़ गया है? हाँ चढ़ा था, बता। बेजुबान जानवर पे ऐसे अत्याचार करेगा बाहुबली है तो? अबे तेरे को क्या दिक्कत है? बात है बता। क्या दिक्कत है? जानवर कुछ बोल नहीं रहा तो आप चढ़ जाओगे जानवर पे? हम तेरे पर भी चढ़ जाएंगे। यानी आप ये कह रहे हो ऊपर चढ़े या नीचे उतरे? हाँ बता। ऊपर चढ़े या नीचे उतरे, बताइए। ऊपर चढ़े, ऊपर। एक बात बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इसके वजह से लोग ज्यादा देर पिक्चर देखने गए। अगर एक मिनट में यूट्यूब पे ये बता देते तो इतनी बड़ी पिक्चर बनाने की क्या जरूरत थी? आपने कितना तो मैं बउआ हूं ना यार। एक आखिरी बात, अरविंद जी पे 2 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं कपिल मिश्रा। एक मिनट, बाहुबली ने 1000 करोड़ ले लिया, उनको ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। अरे नहीं है क्या? अरे वो ले रहा है 1000 करोड़ तो क्या, कैसे कट रहा है? तेरे को पता नहीं है? तेरे पास सबूत है 2 करोड़ का जो लिया उन्होंने? सबूत तो किसी चीज का भी नहीं होता। तो क्या बात कर रहे? फिर इनने 1000 करोड़ ले लिया, इसका सबूत है मेरे पास। दिक्कत है? टिकट है 500 रुपए का, क्या करूं मैं उस टिकट का? टिकट की बत्ती बना और बाकी क्या करना है सब जानते हैं, ठीक है? क्या खराब कर रहा है साला? तू वो चीज जो तू बोल रहा है वो टूट नहीं सकती है, दर्द भले हो सकता है वहाँ, समझा? चल फोन काट। हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बोलो। 2 मिनट मिल जाओगे? हाँ 2 मिनट मिल जाएंगे, बोलो। सुबह मुझसे उठा नहीं जाता यार आजकल। उठा क्यों नहीं जाता है? बड़ा वो आता है। क्या आता है? ये क्या आता है? आलस है ये तो। आलस, यही आता है। अच्छा, फिर आलस को दूर भगा अपना। कैसे? थोड़ा मुंह डर कर उबासी आ रही है। तू पागल का बच्चा है क्या? इतना धीरे क्यों बोल रहा है? जोर से बोल। जोर से क्या? मैं अभी तेरी मारूं यहाँ पर? सॉरी। गर्लफ्रेंड है तेरी? जी नहीं। वाइफ है? नहीं, वाइफ तो पता नहीं, अगर किसी ने मन ही मन पति माना हो तो, वैसे तो नहीं है। फिर वाइफ भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर फुर्ती ला के क्या करेगा? क्या उखाड़ लेगा? उखाड़ नहीं, देखो वो बात नहीं है, पर मेरी नाइट लाइफ डिस्टर्ब हो गई। That was a time क्लबिंग, शबिंग, पबिंग। क्लब की शबिंग अपनी शक्ल देखी है? लैट्रिन में बैठेगा ना तो बाहर कोई दरवाजा पकड़ के बैठेगा। Do not underestimate the power of the normal man. Sorry. तू शाहरुख खान नहीं है, तू बड़ी एक मिनट, व्हाट बाउली? बड़ी कैसे बोल लिया दो इतना गंदा? आज बता ही दो, डरो मत। मैं क्या गंदा बोल रहा हूँ? तू गंदा बुलवा रहा है मुझसे। मैं बुलवा दूं? मैंने आलस बोला ना। तेरी साले तुझे और कुछ काम नहीं क्या? इतना खुशुर फुसुर में जो गंदा चीची बोल रहे हो, बैठे कहाँ हो? अरे टॉयलेट में बैठा हूँ। तो जोर से नहीं बोल सकते? जोर से इसलिए नहीं बोल रहा, मेरे बाहर माँ बाप बैठे हैं इसलिए थोड़ी उनकी शर्म कर रहा हूँ। अच्छा। तेरे जैसे हो गए तो मैं कान के पर्दे फाड़ देता। कान तो हाँ एक बार मुँह साले निकम्मे आदमी। बस नहीं, तुम जो कर रहे हो कर लो, बाद में पानी गिरा देना बस। हेलो हेलो, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। क्या देखना? जिंदगी में 2 मिनट है आपके पास। हाँ बोल। क्या बोल? बोल नहीं बोलिए, इज्जत से बात करो। अब वो तमीज से तू रहने, समझा? वही वही आगे चाटे बरसाऊंगा, मुंह पूरा हाथ लगेगा। क्या मतलब? अबे क्या दिमाग खराब कर रहा है? किससे बात क्या करनी है तेरे को? नहीं, मैं कह रहा था आपसे, हेलो, वीकेंड पे भूतनाथ देखने गया था, अच्छी पिक्चर है। हाँ भूतनाथ तो बढ़िया फिल्म है। अच्छा बढ़िया। तू सर्टिफिकेट देगा? अरे बढ़िया पिक्चर है, तेरे से पूछ के जाएंगे लोग। अरे तो एक सेकंड, अभी तू भी तो बढ़िया बोल रहा है। बावला है क्या? 1 मिनट में हंस रहा है, 1 मिनट में बकैती कर रहा है। चल फोन रख। तेरे नादर से तू मसंद है, ये सब पसंद नहीं है मुझको।
हेलो अंकिल बहुआ बोल रहा हूँ। अब क्या काम है? फोन काट रहे आप। बात कर आपसे मेरी बात तो सुनिए। कहाँ? हाँ बोल रहे तू, तेरे को प्रपोज किया क्या शादी के लिए? हाँ बोल रहे। हाँ ढंग से बात कर। एक सेकंड, बात करने लगे थे। मैं बहुआ मेरी बात इतना रिएक्ट नहीं करते अंकल। हाँ ठीक है, रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? किसने बोला नहीं करते? तू बताएगा नहीं करते? तू क्या मतलब तेरे भाई को कोई कीड़ा क्या? बहुआ बोलिए मैं। हेलो अंकिल, बैठ से आप मेरी बात तो सुनिए। क्या? अब वो भी मैं बताऊँ क्या? सुनिए, जो हो रहा अगल बगल सुनिए, चिड़िया चहचहा रही है, सुनिए। नहीं, ओहो, हिंसा ने, हिंसा पाप है। पाप हिंसा नहीं है साले, तू पाप है। मैं सुनिए तो मेरी बात, सॉरी प्लीज एक बार। अच्छा बोल। मैं अच्छा क्यों बोलूं? अगर मेरा मन बुरा बोलने का तो अच्छा बोलूं। जवान नहीं ले रहा। बस कंट्रोल। क्या कंट्रोल? बड़ा बोल रहा हूँ। सुनी नहीं रहा हूँ। हेलो हेलो अंकिल, एक सेकंड। वैसे एक नंबर का कितना है? ₹1 एक नंबर का, ₹2 2 नंबर। 2 नंबर का, ठीक है। एक सेकंड, ये ₹1। सॉरी अरे गिराइए नहीं है ना। हाँ अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ कटना है? नाक की सीट पे जाइए, बाई तरफ जो खाली मिले उसमें लग जाइए। अरे फोन में घुस के करोगे क्या? नहीं कटना, एक सेकंड। फोन बाद में कर लेना, पहले कर लो। पहले खुल नहीं रही है चैन। हेलो यार मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल। नमस्ते। बहुआ बोल रहे काले, समझ में नहीं आ रही तेरे को। फोन क्यों कर रहा है तू बार बार? आज मेरी चैन नहीं खुली, देख तो प्रेशर आ रहा है। धीरे बोल रहा हूँ। कहीं का मत करो बगल में। काम कर पहले। सेकेंड, ये बगल में बात कर लियो। नहीं, ये कटरे निकल जाएगी यार। भाई साहब हेलो, कैसे चैन खुलेगी तरीका तो थोड़ा बताइए। अबे तू बोल रहा है ना तेरे से, इससे चैन खुलवा ले, दांत से खोल देगा। मूंगफली का पैकेट थोड़ी खोलना दांत। चैन नहीं खुल रही, दिमाग खा रहा है सुबह सुबह। आप चैन का नहीं बता रहे, ऊपर से मेरा। हेलो, मोमबत्ती लेके घूमा कर। मोमबत्ती खराब रहती है तेरी। मोम से चैन ठीक होती। भाई साहब माचिस है? नहीं है। अबे जलानी नहीं है साले। गलत बात नहीं, जल्दी बताइए। बाहर सुनिए मेरी बात, अगर मैं जल्दी कट के बाहर नहीं गया ना, उसने एक नंबर का ₹1 लिया, बाद में ₹2 ले लेगा। उसको लगेगा कि अगर मैं उसको ₹10 दे दूंगा, तू एड्रेस बता दे। दिमाग मत भाई साहब, टॉयलेट। भाई क्या ये कौन सी पिक्चर चल रही है? पिछले 3 घंटे से नहीं निकल रहे हो तो। निकल, मेरी निकलेगी तो मैं निकलूंगा। अब ₹2 देने पड़ेंगे ना इसके। ₹2 क्यों? तू इसे ₹500 दे दे। आप मेरे से बात कर दीजिए, क्या मैंने किया? अबे साले मैंने थोड़ी देखा, तू कर रहा है नहीं कर रहा है। मुझसे फोन पे बात कर रहा है। फोन पे एक सेकंड, ये भाई साहब से बात कर दो। हाँ भाई साहब बताइए, क्या करके आए ये अंदर? इसका चेन नहीं खुलना, इसका गच्छा बाढ़ दे। गच्छा क्यों फाड़ देगा? अच्छा बात, अच्छी बात थी। चल फोन फोन दे कल। हो गई अंकिल, ₹1 वापस दो। क्यों? अरे पैंट में किया, आपको टॉयलेट में थोड़ी किया। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्कार, कौन बोल रहा? पीछे से तो कौआ बोल रहा है, मैं सामने से बहुआ बोल रहा। हेलो हेलो, हाँ जी। मैं कह रहा था, आज मलेरिया का दिवस है, लोग मलेरिया के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मच्छर भगाने की बात कह रहे हैं, पर मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ आपसे भी कि मच्छर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, है कि नहीं? घंटा कहाँ होते हैं मच्छर? मैं साबित कर दूंगा कि मच्छर अच्छे होते हैं। बताऊं कैसे? बताओ। जरूरत से ज्यादा चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि नहीं? जी हाँ। यही मच्छर जब चाय के अंदर गिर जाता है तो चाय बर्बाद हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो आप ओह इंग्लिश, यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश इफ यू, बट बिकॉज आई ऑलरेडी डू यू सम टाइम। अरे तू हिंदी में बोल ले, जल्दी हो रही। सॉरी। तो मच्छर जब चाय में गिरता है चाय बर्बाद होती है। आप जरूरत से ज्यादा चाय नहीं पीते हो, मच्छर अच्छा है। पॉइंट नंबर 1। मान गए आपकी बात? अरे मान गए। और बताता हूँ, जब लोग शराब पीते हैं तो शरीर में शराब यानी जहर फैल जाता है। मच्छर आपको काट के वो जहर खुद चूस लेता है। मच्छर को भी तो थोड़े से मजे आ जाते हैं। और क्या, इसलिए शराब पी के जब लोग गटर में गिरते हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि गटर में ज्यादा मच्छर होते हैं तो ज्यादा खून चूस लेंगे, जहर बाहर निकाल लेंगे। हंस रहे, एक्सपीरियंस है, ऐसा लग रहा है। नहीं गिरने का, गिरने का तो नहीं, एक्सपीरियंस। गलत नहीं। इसके अलावा कोई चीज आपको फ्री में मिली है और आप उसको बर्बाद कर रहे हो, क्या ये अच्छा होता है? नहीं। इसीलिए आपको कंपनी से सिक लीव मिलता है। मच्छर काटेगा तभी आपको सिक लीव मिलेगा, आप बीमार पड़ोगे तो। है कि नहीं?
एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। Oh, again you are talking English, but because already you want me to talk little bit of, if you don't mind. तेरी भाई। एक मिनट, आप गन्ना मत बोलिए, एक आखिरी सुनाता हूँ। एक बार मेरे को रात को एक मच्छर ने काटा। मैं चप्पल लेके उसके पीछे दौड़ा। पूरी रात भर मैं मच्छर को मार नहीं पाया, लेकिन मेरे को खुशी है कि मैंने मच्छर को भी रात भर सोने नहीं दिया। बताओ कैसी रही? तू बस कर ले। बस कर। वहां से एक बार एक अंग्रेज आया था हिंदुस्तान, उसको मच्छर काट रहे थे, उसने लाइट बंद कर दी, तभी उसको अचानक जुगनू दिख गया। जुगनू क्या होता है पता है? वही जिसके पिछवाड़ा में बल्ब लगा होता है, और कौन है? तभी वो अंग्रेज को अंधेरे में जुगनू दिखा। अंग्रेज पता है क्या बोला? क्या बोला? तेरे जैसे इंग्लिश में, ओह माय गॉड, हिंदुस्तान का मच्छर तो टॉर्च लेके आ गया, ये देखो। सांसें उखड़ गई इसकी। सांसें नहीं, तेरा फाड़ लूंगा मैं। गलत आदमी। हेलो हेलो, कौन? की बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। ये दिव्या जी आप ही की फ्रेंड है? दिव्या? कौन दिव्या? दिव्या पत्नी। जी जी, हाँ हाँ। आप कौन? व्हाइट कलर की स्कूटी है उनकी, जी 539 नंबर है। जी जी बिल्कुल। मैं अभी यहाँ खड़ा था ट्रैफिक सिग्नल पे। अच्छा। उनकी स्कूटी के पीछे हेलो। दो बाइक पे दो लड़के पीछे से ये स्कूटी से। भैया आपकी आवाज कट रही है भैया। दिव्या आपकी फ्रेंड है ना? दिव्या? जी हाँ जी, दिव्या मेरी फ्रेंड है। क्या हुआ? व्हाइट स्कूटी है, हाँ जी 589 नंबर है। हाँ जी हाँ जी हाँ मैं जी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होके देख रहा था। हाँ जी। वो स्कूटी लेके आगे जा रही, पीछे दो बाइक पे। अरे क्या क्या बात हो गई है? दिव्या आपकी फ्रेंड है ना? दिव्या? अरे हाँ, आगे तो बता के तब से अटके जा रहा है। अरे गलत बोल रहे, एक तो मैं फोन करके तो गलत बोल रहा हूँ तो के मुझे टेंशन हो रही है। तू क्या बोल रहा? सही से बोलना, फिर आगे तो बता तू। उनकी व्हाइट स्कूटी है। हाँ के कितनी बार कहूँ, लिख के दे दूँ तो फिर कर लेना पता, मैं रख देता हूँ फोन। मेरे को गलत बोल रहा है। बताना तो बता। वो आगे जा रही थी स्कूटी पे, पीछे लड़के बाइक के पीछे मुड़े। को कुछ हुआ ना दिव्या को तो तेरी मैं यहाँ से। इतना गलत बोल रहे हो आप, समझ नहीं कि तू बात ऐसी कर रहा है। आगे बता क्या बात? एक सेकंड में क्या करा? हाँ, अब आवाज क्लियर आ रही है? हेलो हाँ अब आ रही है सही। मैं खड़ा था सिग्नल पे, हाँ वो स्कूटी पे जा रही थी, पीछे हाँ। पीछे दो लड़के मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। आगे तो बता, हुआ क्या? कुछ करा तो नहीं है? नहीं, वो दो लड़के हेलमेट पहने थे। अच्छा। आपकी फ्रेंड ने हेलमेट नहीं पहना था। मैं यही कह रहा था कि हेलमेट पहनना अच्छा रहता है, वरना कहीं कुछ हो जाए तो सर में चोट वोट न लग जाए। उसको बोल देना हेलमेट पहन के खड़ी। लड़के पहन सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं हेलमेट पहनी? तू ऐसी बात है, तू ऐसे इस तरीके से कहेगा कि अगले बंदे की फट जाए? अपनी 32 और फाड़ रहा है। मैं क्या, आपको क्या लगा? रख दे फोन। उनको बोलो हेलमेट पहने। फोन काट दे अब। नहीं तू जहाँ खड़ा है ना वहीं फाड़ दूंगा। तू हेलमेट पहना दियो, गलत बोल रहा है। हेलो नमस्कार सर, चेरू बात कर रहा हूँ हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से। क्या सही समय बात करने का? बात करें सर आपकी बात में आपने बात करनी है। क्या हो गया? सर चेरू बात कर रहा हूँ हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। आपकी बात हिब्बस गोल्ड क्या है? क्या हो गया? सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपकी बात मैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव से करवाऊंगा। एक कॉल रिकॉर्ड भी किया जा सकता है सर। हाँ जल्दी करवाइए। ओवर टू यू सर। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी मैं बउआ बोल रही हूँ। कौन बउआ? हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड क्या है? कब से लगाया हुआ हिब्बस गोल्ड? सर जी 15,000 की अभी हाल ही में जो सेल पीरियड था उसमें शॉपिंग कर रहा था आपने। हाँ जी करिए। तो एलिजिबल हो गए हैं वो जो हॉलीडे पैकेट है, हॉलीडे पैकेट लेना चाहेंगे? यही हिब्बस गोल्ड है। आप ऐसे एटीट्यूड मार रहे हैं। अब बताइए कि तब। ये हॉलीडे पैकेट आपने सुना है ना? हाँ जी बोलिए, एक सेकंड, जल्दी उसमें बोलिए। आपको मिलेगा एक छोटा सा टूथपेस्ट, छोटा ब्रश, टंग क्लीनर, पेपर सोप, फिटकिरी की डली, छोटा गोल्ड सीसा, तेल की डिब्बी और छोटी कंघी। नहीं मैं पैकेट समझा नहीं, कौन सा पैकेट है ये? पैकेज नहीं, पैकेट बोला था हमने। ये वो पैकेट है हॉलीडे का जो आप जब हॉलीडे पे जाएंगे तो ले जाएं। तेरी तुमने अपने कोड के बनाया हुआ है? नहीं। कोई फोन करके आपको क्या लगा? कहीं भेज रहा है मुझे घूमने के लिए? कहीं भेज। अगर वो चाहिए तो ये पैकेट एक बार वापस देंगे तो उसका ऑप्शन हाँ, भी ले खुले। ले अपने को ले। सर आपने जाना, मतलब पैकेज बताऊं मैं आपको? हाँ जल्दी बता। तो उसके लिए आपको ना छोटा सा खेलना पड़ेगा कॉन्टेस्ट, जिसमें आपको बताना होगा कि वो जगह जहां हम आपको भेजेंगे वो बी से है, उसका नाम। बी से बैंकॉक। ओ, एक बार हेलो बोलो। हेलो। आपकी आवाज से लगता नहीं कि आपको वहाँ का वीजा भी मिलेगा। तेरी एक सेकंड, वो ऐसी जगह बी से नाम है जहाँ पर तिलिस्मी एक्सपीरियंस और जन्नत के झरोखे है। बताइए कौन सी जगह? जन्नत है जन्नत। हाँ जी। कश्मीर। आपके पिताजी ने भी बी से कश्मीर कभी लिखा था? या तेरे बाप ने लिखा था। मैं
मैं बी से बोल रहा हूँ, कश्मीर बोल रहा है। तो जब बैंकॉक बोल रहे तो कह रहा वीजा नहीं है ना यार, और जगह बताओ बी से, ज्यादा टाइम नहीं। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जल्दी बस गोल की फाड़ दो। एक सेकंड, बी से नाम बताइए। बी से भोपाल। भोपाल नहीं, भुवनेश्वर, बॉम्बे। बॉम्बे नहीं। एक सेकंड, आप एक काम करिए, छोड़ दीजिए, हम आपको भेज रहे हैं, अब आप जगह का नाम लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए। बी से वहाँ बहुत सारे लोग गए हैं। हाँ लिखे, जल्दी बोल। बी एच डबल ए डी से दुबई। डी से दुबई। भाड़। भाड़ में जाएंगे आप। तू जाएगा भाड़ में। बस कर, आपको जब पैकेट दिया वो भी नहीं, पैकेज दिया वो भी नहीं, भाड़। कुछ नहीं चाहिए तू। चेरू सर आपने बहुत कुछ गलत बोला, आपको डागा बप्पन उठा लेगा सर रास्ते से। उसी वीरप्पन से। गंदा बोला चेरू। हमारी कंपनी का नाम क्या है? बस गर्ल। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड। ओके बाय। हेलो, बड़ा सन्नाटा है, क्या सो रहे थे? कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, नमस्ते। कौन बउआ भाई? मैं बउआ। भाई मैं नहीं जानता, तेरे को फोन रख। हेलो अंकिल, सॉरी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं कई लोगों को लगा रहा था, आपका गलती से उठाया। 2 मिनट नहीं भाई, लगेगा। मुझे- मैं आप नहीं भाई, मुझे भाई नहीं साहब भाई साहब दोस्त, हाँ। फ्रेंड, जस्ट अ सेकेंड, नॉट मोर देन 1 मिनट, प्रॉमिस, योर कसम। भाई मेरी कसम क्यों खा रहा है तू? सॉरी, आप मान नहीं अपनी रहे माँ बहन की कसम खा। हेलो, गलत नहीं। इंसान को पहचानने का थोड़ा नजर रखो ना। आजकल लोग आदमी को छोड़ो, औरतों को नहीं पहचानते, लड़कियों को नहीं पहचानते। मैं गाने सुन रहा था, आजकल के गाने कैसे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की लड़कियों के मतलब जो वो होते हैं ना गुण, जैसे कि एक मैं सुनाता हूँ आपको, गुण पहचानिए। सिर्फ गाना नहीं है ये, इसमें गुण छलक रहे हैं, टपक रहे हैं। जैसे इसमें डीजे वाले बाबू मेरा गाना सुना आपने? हाँ, ये कौन सी लड़की है पता है? डीजे वाली लड़की नहीं, डीजे वाले तो वो बाबू है। ये तो लड़की कौन है? लड़की है निरंतर प्रयत्न करने वाली, हार्ड वर्किंग लड़की, कभी हार न मानने वाली। इतने टाइम से वो कह रही है, वो सुने न सुने, हमें प्रयत्न करना है कि डीजे वाले बाबू का है कि नहीं? सही कह रहा है। दूसरा देखो यार, अब ये बताइए, नॉक द डोर टाइप का कोई भी अंडर मोरालिटी नहीं रखा, एकदम फ्रैंक लड़की। कट टू कट बात, कुंडी मत खड़काओ, ये दूसरा टाइप है, हाँ। तीसरा सुनिए। अगर आपको किसी को रक्तदान करना है तो कम से कम 50 किलो वजन होना चाहिए। इसका 47 है, ये कुपोषित लड़की, माल नरिस्ट है ना। सही कह रहा है। तीसरा सुनिए आप, ये फ्रैंक लड़की है, लेकिन ये चाहती है आगे के अकेला मिलना अकेला। क्यों? क्योंकि ये बस स्टैंड के पीछे डॉक्टर हाशमी दवा खाने की कंपाउंडर है। ये चाहती है रोगी वहाँ पे अकेले मिले, है ना। हाँ, तेरा बाप ही तो बैठा ना। आप फिर गलत बोल रहे हैं। फोन के अंदर घुसूंगा और क्या करूंगा? मारेगा नहीं, खड़ा हो खड़ा, जाएगा। हाँ समझ गए। एक और सुनिए, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच। ये पता है कैसी लड़की है? कैसी? एकदम संस्कारी और ट्रेडिशनल लड़की है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये दूसरे से कह रही है कि तू खींच मेरी फोटो, यानी इसके पास फ्रंट कैमरे वाला मोबाइल अभी तक पहुंचा नहीं है। यानी ये लड़की अभी भी काम से काम रखती है, सिर्फ फोटो नहीं खींचती। तो खींच मेरी बस करो। हाँ गलत बोल रहा है। और एक लड़की से मिलाता हूँ, वो तेरे को लाइन पे सुन, ये सुन आखिरी। ये सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अम्मा को बता दूंगा, तेरे नंबर दे दूंगा, अम्मा तेरे लिए कुछ कह रही है, सुन। ये सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे। पता है ये कैसी लड़की है? कैसी लड़की है? एकदम अंगाड़, समझा? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। रख दे, बात कर सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर बउआ के साथ मैं रौनक, और हम लोग बात कर रहे हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ऐसा बोला जाता है। क्या इसे साबित भी किया जा सकता है? मैंने एक लेडीज को फोन मिलाया था। गुड मॉर्निंग, जरा सुनिए। हेलो। हेलो, कौन? हाय। हेलो। कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडीज, कौन बोल रहा है? बउआ हियर, सॉरी बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं, हेलो मेरी बात।
डोंट इरिटेट मी, प्लीज टेल मी। आई नीड इट, मेरी बात। हेलो, आप फोन काट रही हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी? मतलब क्या आपका? तूने कुछ किया होगा? मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा देखा, तुमको हंसी आ रही, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा, उसको कभी बाहर नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी। बुढ़ा माने? लड़की को बाहर ही तो घूमना हाँ, होता है। बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ। मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो फिर बॉयफ्रेंड तो जैसे लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दे, लड़की ने लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। बर्बाद हो जाती। अच्छा, मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा, कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला गया। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया, लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग रहेंगे उसका मन लगा जाएगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गए हो। बहुत अच्छा, वो भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल रहा है। आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर, फोन रख अपना। मेरी बात सुनिए आप। बहुत सारे बैंकों से हम लोग को कॉल्स और SMS आता है कि हमारे से कार्ड ले लो, हमारे से लोन ले लो, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट कम है। तो इसी बात पे हमने जरा एक भाई साहब हेलो, ये बैंक से बात कर रहे थे। मैं वो बोलूँ, क्षमा चाहूंगा आपसे 2 मिनट लिए। क्या सही समय आपसे बात करने का? हाँ सही समय, बताओ। अंग्रेजी में बात करने के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबा सकते हैं। कौन बोल रहा है भाई? आप दबाइए तो। भाई क्या दबाया? हम समझ नहीं आया। मुंह से बोल के दबाना होगा। 2 दबा भाई। 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको जरा होल्ड पे डालूंगा। ये दबा। हेलो। हेलो, जी हाँ, साहिल जी। हाँ बोल रहा हूँ। तो ये जो अकाउंट नंबर आपने बताया, हाँ। XXXX XXX 672। 1 सेकंड, जानकारी 1 मिनट आपको होल्ड पे डालना चाह रहा हूँ। वापस से साहिल जी। क्यों टाइम खराब कर रहा है हमारा? टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ, आपको ज्यादा जानकारी के लिए मैं 2 मिनट होल्ड पे डालना चाहूंगा। क्षमा चाहेंगे आपको होल्ड पे डालने के लिए। हाँ। हैं क्या? बोलिए। बता, तूने फोन किया, तू बताएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, 1 सेकंड में 2 मिनट आपकी जानकारी 1 मिनट होल्ड पे दे रहा हूँ। समझ रखा है क्या? सुबह सुबह फोन करके दिमाग खा रहे हो? बैंक से बोल रहे हो XX नहीं, XX XXX फिर XX। हाँ बताऊँ तुझे? XX XXX गलत। 1 सेकंड, 672 होल्ड पे चढ़ा डालते। बार बार ये म्यूजिक सुना रहा, आधे घंटे से समझ रखा है क्या? अच्छा, म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है आपको? हाँ, म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा। दूसरा म्यूजिक चेंज करते हैं ना। 1 मिनट, आपको 1 सेकंड के लिए होल्ड पे डाल रहा हूँ मैं। मार दूंगा तुम्हारी अब की बारी फोन किया। 1 सेकंड होल्ड पे रहने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था, अगर अब की बार यहाँ पे फोन किया तो मार दूंगा। परदेसी। आप गंदा बोल रहे हैं। मैं 2 मिनट के लिए आपकी जानकारी के लिए आपको होल्ड पे रखना चाहता हूँ। बना रखा सुबह तेरी। यहाँ पे फोन करके अगर मेरी सोच रहा है ना तो बैंक से। हम बैंक से ही बोल रहे हैं, हमें ऊपर से आदेश आया है। क्या आदेश आया ऊपर से? आपने देखा नहीं, बैंक का इंटरेस्ट कम हो गया है। अच्छा, तो अब हमको तो इंटरेस्ट नहीं है ना, तो हम टाइम पास ही कर रहे हैं बस। गंदा बोल रहे हैं। फोन रख। 500 और 1000 के नोटों पे जो बातचीत हो रही है, लोग ATM के बाहर खड़े हैं नए करारे नोट के लिए, या 100 का पुराना ही मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात पे बउआ ने एक बार भाई साहब के मजे लिए, कहीं से चुटकुले बने। जरा सुनिए तो। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते बेटा। कौन? बेटा बाप लग रहे हो क्या? बेटा बोल रहे हो? अबे तो तू भी तो अंकल बोल रहा है। मैं सॉरी अंकल, मैं कह रहा था। हाँ। 4th में था। हाँ। सिलेबस बदल गया। हाँ। 10वीं में गया, सब्जेक्ट बदल गया।
हाँ, ग्रेजुएशन में गया, पैटर्न बदल गया, और अब क्या बदला बेटा? पैसे कमाने लगा, नोट बदल गए, देख रहे हो। सुनिए तो, हाँ बोल बेटा बोल। बैंक में लाइन लगाने के बाद मेरे को पता चला कि हाँ। जियो सिम के लिए जो लाइन लगी थी हाँ। वो नेट प्रैक्टिस थी, असली मैच तो अब शुरू हुआ। ओह माय गॉड, दिल खुश इंसान लग रहा है। चल और एक सुन। हेलो, अबे बोलेगा सुन रहे हो ना क्या? हेलो ओए 100 के 10 नोट है मेरे पास, औकात मेरे, गंदा मत बोल। साले फोन में घुस के ना टमाटर मार के वापस आ जाऊंगा। सुन, अच्छा सॉरी, बैंक का मैं दूसरी बार जब पैसे निकालने गया ना, हाँ, तो जो बैंक का गार्ड था हाँ। वो ऐसे देख रहा है जैसे मैं भंडारी की लाइन में दूसरी बार हलवा पूड़ी लेने गया हूँ। तू हंस रहा है, तू भी बड़ा हलवा पूड़ी खाया भंडारे का, है कि नहीं? लगा ये क्या? एक से मैं सुना रहा हूँ, 2-3 चीजें मैंने लिखी हैं। हाँ, मोदी जी ने कर दिया 500,000 बंद, काला धन लेने वालों की हो गई बंद। नहीं हो गई झंड, पागल आदमी। बस कट। लोग एटीएम के बाहर खड़े अच्छे लगते हैं, हाँ, रेडियो पे गाना बज रहा था, बड़े अच्छे लगते हैं। एक मिनट और एक सुन। हाँ, मुद्दतों बाद वो मिली भी तो बैंक में। हाँ। अब बताओ, मोहब्बत करें या नोट बदलवाएं? अबे जब तूने फोन नहीं रखा ना, हाँ जी, तो फोन में घुस के तेरी पे 2 जूते मार के आ जाऊंगा। वापस आ जाओ। अच्छा, एक आखिरी सुन लो। बहुत। ये सारा जमाना हसीनों का दीवाना, और जब एटीएम से पैसे निकालने जाना तो मोबाइल, चार्जर, तकिया और बड़ा वाला टिफिन भी लेते जाना। क्या फोन? हेलो। हेलो जी अंकिल, हाँ जी कौन? जी बात कर रहे हैं। हाँ जी बताइए। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो आपके एक बड़े अच्छे मित्र हैं, जी राकेश जी साहब। जी जी। उन्होंने ही बताया था कि आपने अभी तक बाहुबली नहीं देखी है। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने क्यों फोन किया? मुझे क्यों फोन मैं किया? आपने इसलिए किया ना, क्योंकि मैं बताना चाह रहा था आपको कि कटप्पा ने जो बाहुबली को मारा है उसके पीछे का मेन कारण यही था कि जब वो क्यों बता रहा है? क्यों बताना चाहता है? मुझे नहीं सुनना है ना। नहीं तो आपने नहीं देखा ना अब तक। नहीं तो अभी तक एक नहीं मिनट, देखी है, उसको तुम बोलने के लिए, बात करने के लिए, जब कटप्पा उसके पीछे तलवार लेके दौड़ता अरे है, नहीं बता, मैं देख लूंगा अपना। अब सुनना मेरे को। इतनी ओछी बात मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ बता के कि आखिर कहानी क्या अरे थी। नहीं मेरे को नहीं सुनना है ना। आपको नहीं बोल बात रहा कर रहे हैं। तो हेलो। तो कटप्पा जब तलवार लेके बाहुबली अरे के यार पीछे, तुझसे कह रहा हूँ, जब मेरे को नहीं सुनना है तो लगता है। अरे मैं खुद जाके देख लूंगा तो लूंगा। सुन लो, 2 सेकंड में बता दूंगा सर। सर। आप सुन तो। हेलो, तेरी के लिए बार फोन कर रहा है। जब कह रहा हूँ नहीं सुनना है मेरे को, क्या? हेलो, हाँ हेलो। आप गाली क्यों दे रहे हैं? हेलो कौन? मैं सुरभि बोल रही थी से। आपका नाम ही है ना ये शर्मा? जी मेरा ही नाम है, बताइए। तो आप इतना गंदा बोलेंगे? बात अरे करके नहीं, मेरा मैंने की बात, मैंने- एक मिनट मेरी बात सुनिए। उस वाउचर की बात करनी थी और उसको फटाफट बात करके खत्म करते हैं। आप गलत मत बोलिए। वो जो 750 रुपए का आपका कैशबैक आया था, या तो वो आप कैश ले लीजिए, या तो 1000 रुपए की शॉपिंग या फिल्म के वाउचर दे देंगे। आप बताइए कौन सा? नहीं तो मुझे कैश भिजवा दिए ना, मुझे फिल्म नहीं देखनी, मैं नहीं देखता फिल्म। क्या नहीं चाहिए? मेरे को आप कैश ही भेज दो। 750 मूवी भी कैश? नहीं देखता। मूवी नहीं देखते, 750 कैश लेंगे? हाँ मूवी कैश है। पक्का नहीं जानी मूवी? नहीं जानी। तो फिर तो इसको स्टोरी बताने देते ना आप। अरे किसको स्टोरी बताने दो? अजय मैं बउआ, बाहुबली को कटप्पा ने अरे इसलिए नहीं सुनना, क्यों मार रहा? फिर आगे आप ही ने आपने बोला पिक्चर नहीं देखनी है। अरे नहीं देखनी तो स्टोरी सुन लेना, मेरे को पिक्चर नहीं देखेगा, स्टोरी तो नहीं देखनी ना। तो कटप्पा को जो पीछे से दौड़ाया, कटप्पा की ओह माय गॉड, इतना गंदा, इतना घटिया भाई गॉड। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मैं इस वक्त एक मंच पे खड़ा हूँ, पर्दा हटने ही वाला है। अच्छा मेरे सामने एक माइक होगा, अच्छा। सामने जनता होगी। अबे तू बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। मुझे एक सम्मान मिला है। कैसा सम्मान? एक सेकंड रुकी, पर्दा हट गया। शुक्रिया एवरीवन फॉर क्लैपिंग, प्लीज तालियां साथ। शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर मेरी हौसला अफजाई। भाई ताली बंद कराना। कर रहा हूँ, मुझे सम्मान मिला है, अवार्ड मिला है। ये भी कोई सम्मान दे? एक सेकंड रुकिए ना प्लीज भाई साहब, मेरे को इनके सामने 2 शब्द बोलना है। मेरे को ज्यादा बोलना आता नहीं है, मदद कर दो मेरी। मैं 2-3 लाइन लिख के आया हूँ, आप बस उसमें थोड़ा सा जल्दी। हाँ नमस्कार, शुक्रिया,
वो तो तालियां बजवानी शुरू कर दी। वो बजा रहे हैं ना मेरी अदाओं पर। को बोलना चुप करके बैठे। सर चुप हो गए यार। आपकी आवाज में तो तेल में जादू, सॉरी आपकी बोल में जादू है। वाह, मेरे तो पता नहीं किस किस में जादू है। एक मैं इनसे भाषण, आप सबका मैं मन से, दिल से, तन से और क्या से? क्या बात, तुरंत तालियां बजने लगी। नहीं, दिमाग से स्वागत। वो पहले इन तालियां बंद करा था। बस इन सब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सब लोगों को देकर नहीं खुश बनाकर नहीं, सॉरी आज मुझे जो हासिल हुआ है भाई साहब प्लीज आप थोड़ा सा ऐसा मत बोलिए, मेरी हंसी छूट रही है माइक पे। आप लोगों ने मुझे ग से क्या गाँव से नहीं ग से जो गाइडेंस दिया है, प से अबे नहीं प से प्यार दिया है, उसका मैं शुक्रिया। तालियां बंद करिए प्लीज। इसके अलावा मेरे माँ बाप को भी आज हेलो। तेरे माँ बाप को शर्म आ रही होगी आज के तू पैदा हुआ वो। प्लीज आप गलत बोल रहे हैं, बस करिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा करियर इतना लंबा हो, इतना लंबा, कितना लंबा? जितना लंबा अमिताभ बच्चन का क्या करियर है। आप गलत आदमी, सोच बदलो, हिंदुस्तान बदलेगा। तेरे जैसे लोग गलत बोल रहे, इसलिए मैं जाते जाते आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप सबकी अरे चुप क्यों हो गए? बजाओ, अरे चुप कर बजाओ, समझ नहीं आ रहा। भाई साहब बजाओ। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ इस नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक, बहुत शुक्रिया। बताइए बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ, क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते। कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई चर्चा 2 मिनट। हाँ जी बैरागी जी, जी आपने एक गाना सुना होगा जी, टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब पानी में आग लगा दी। हाँ, पानी ने आग। बैरागी जी, पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए, आज की बात नहीं है, पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। एक बार सुन लो। हाँ फिर? तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी। भगवान को भी मनाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, कोई फायदा नहीं। आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई, पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया, आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था, उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश और जैसे ही तेल बनने लगा, आग लग गई। तो इनका नाम क्या बैरागी जी? दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल डब्बू हैं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। कम्मो जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कौन? आपकी आवाज से लग रहा है शायद थोड़ा नींद में है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बात कर देना यार। भाई साहब हेलो। हेलो, कॉल ड्रॉप बड़ा होता है आजकल, हमारा भी हो गया था। अरे यार मैंने काटा था, थोड़ी देर बात कर लेना। थोड़ी देर। भाई साहब हेलो। हेलो भाई साहब, कॉल ड्रॉप बार बार हो रहा है, मतलब अबे तूने
मैं क्या बोलना। सॉरी, 1 मिनट लगेगा ना, बोल रहा था मैं, बस ज्यादा नहीं। बहुत हमारा जो नजर है ना, हमारी जो नजरिया है वो बदल चुका है समाज के साथ। हूँ क्या, हम जो भी सवाल सुनते हैं उसका जवाब सिर्फ एक ही एंगल से देते हैं। अरे तो मेरे से क्या चाहता है यार, मेरा तो नजरिया भी नजर 1 सेकंड में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि बेटे ने माँ को फोन पे बोला, मम्मी हम 2 से 3 हो गए। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे उसके बच्चा हुआ होगा और क्या हो सकता है? नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी दूसरे आदमी के साथ भग गई, तो 3 हो गए ना। 1 सेकंड रुकिए। जब अमेरिका में लाइट जाती है तो वो लोग पावर ऑफिस में फोन करते हैं। जापान में जब जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं। इंडिया में जाती है तो इंडिया में भी तो बाहर फोन करते हैं। फोन नहीं करते, वो बाहर जाके देखते हैं कि सबकी गई है या नहीं गई है लाइट। अरे भाई एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? अच्छा। कहता है बजरंग का। अच्छा। मैंने कहा टूथब्रश? कहते हैं वो भी बजरंग का। मैंने कहा फेस वॉश? कहता है वो भी बजरंग का। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अरे कोई होगा यार नया ब्रांड नहीं, उसका रूममेट था बजरंग, उसी का यूज करता था। अरे गलत मत बोलिए। रुक जा मेरी बात सुन। हाँ जी। तेरी शादी हो गई? शादी नहीं होगी। कि वो कौन सी चीज है जो पति की हो सकती है लेकिन पत्नी की नहीं हो सकती? पति की हो सकती है, पत्नी की? अच्छा, पति का पता नहीं, आप ही बता दो। गलती। ओ मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड FM। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो, बे कौन है? हेलो चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? हेलो, पागल का बच्चा, पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो 1 सेकेंड, ये जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तो खुद बोल रहे हैं, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गए ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं भी? 1 सेकंड मैं बता रहा हूँ। और फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा। फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ, इनको नहीं हुआ। फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं? साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं पागल नहीं। साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। वो बाली में एक अंकिल आंटी अपनी फैमिली के साथ जब गए थे तो उनका बैग चेकिंग होने लगा होटल के बाहर। वो वीडियो वायरल हुआ कि उनने होटल से कुछ सामान वगैरह, थोड़ा चोरी वगैरह टाइप का। तो चोरी इसी से जुड़ा एक टॉपिक मेरे दिमाग में। एक भाई साहब को मैंने फोन लगाया, फिर क्या बात हुई जरा सुनिए। अंकिल नमस्ते। बउआ बोले हेलो 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 हेलो। कौन बोल रहा है भाई? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे रो रहा है कौन है? बउआ है, रो रहा है कौन सा? रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि लोग ना दुनिया आजकल समझती नहीं है बातचीत को। फोन कर रहा है? मुझे ऋषिकेश जाना था, लेकिन उसके चक्कर में मैं पुलिस स्टेशन चला गया। अबे मैं समझा नहीं क्या हो गया। क्या था ना कि मुझे ऋषिकेश जाना था, तो इसलिए मैंने एक आदमी के घर का दरवाजा तोड़ के उसके यहाँ थोड़ी चोरी कर ली। ऋषिकेश घूमने गया था, चोरी करने गया था? सुनो तो, इसीलिए तो चोरी की, क्योंकि चोरी करूंगा तो पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी तो जेल में डालेगी,
फिर तुम्हारा डंडा खाएगा। नहीं सुनो, जेल में जाऊंगा तो वहाँ पे और भी चोर रहेंगे, क्योंकि मैं नया नया हूँ और मेरी दाढ़ी भी नहीं है, तो वहाँ कोई चोर पुराना होगा उसकी दाढ़ी भी होगी। चोर की दाढ़ी में तिनका निकलेगा, तिनका निकलेगा, वही तिनका लेकर ऋषिकेश जाऊंगा, क्योंकि ऋषिकेश में राफ्टिंग होती है। राफ्टिंग में अगर राफ्ट पलट गई और मैं डूबने लगा तो डूबते कोई तो उस तिनके का सहारा होगा भाई साहब। अबे तो डूबते हुए तिनका लेगा, कैसे बचेगा? अब आप उल्टा गलत बोल रहे हो मेरे को। गलत क्या तिनके से? बैठ क्या बात कर रहे, क्या करूँ मैं बताओ? अंदर बस गलत नहीं बोल सकते आप। गलत क्या अंदर? मैं नहीं, बात ही नहीं करूंगा मैं आपसे। अगली बार से आप जाना है कहीं नदी वगैरह में तो मेरे से ले लेना, मैं 4-5 चोरों के दिन के लाया हूँ, ठीक है? मैं क्या हुआ? चीची बोल रहे 93.5 रेड FM, बउआ बोले अंकिल बजाते। हेलो, नमस्कार। नमस्कार अंकिल मैं बउआ, आप सो तो नहीं रहे? कौन बोल रहा है? जाग जाइए, देश आजाद हो रहा है। कौन बोल रहा है? ये बैरागी जी हैं। हाँ, तो मैं क्या करूँ? आप अगर तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं क्या? क्या शुरू करना है? एक चर्चा जहाँ पर लोगों के ज्ञान चक्षु खोलते हैं हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी। समाज को आईना दिखाते हैं आप जैसे लोग। भाई तू अपना आईना देख ले, मेरे की कर रहा है। नहीं, आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और एक्सपर्ट बैरागी जी के साथ आज का चर्चा का विषय भाई साहब, एक नारा बड़ा बुलंद होता है जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। चीर दे। बैरागी जी ऐसा क्यों कहते हैं और इस शब्द से, इस स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? देखिए, इस वाक्य में बहुत ही जरूरी क्यों मेरे सेकंड आवाज खड़खड़ा रही है पीछे। इस वाक्य में 4 चीजें महत्वपूर्ण है: दूध, खीर, कश्मीर और चीर। चीर, जी हाँ। तो देखिए, जो दूध है वो आपको मिल जाता है सुविधा अनुसार। भाई साहब सुन रहे हैं? खीर अब घर में बने की ब्राह्मण लोग खाते हैं। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ। कश्मीर के मुद्दे पे मैं क्या आप भी बात नहीं कर सकते। करके देखिए, तोड़ दी जाएगी आपकी। क्या को मवाद है, मैं समझ गया है। ठीक है, हम है कौन? ये बैरागी जी एक्सपर्ट हैं। तो मैं क्या करूँ? तू चुपचाप सुन ले बस। एक सेकंड। हाँ, और आखिरी है चीर। चीर, चीर फाड़ बिना किए एक टीके में जड़ से खत्म बवासीर का इलाज डॉक्टर बाबा करते हैं बस स्टैंड के पीछे। बवासीर। भाई साहब आपको चाहिए इनका नंबर? तेरे को दोनों तेरे पूरे खानदान को चीर दो। इनका नाम क्या है? बांका ढक्कन। आप बांका ढक्कन? बांका, अरे बांका है, बांके। गलत मत बोलिए बैरागी जी। इनका लेसिक लेजर से इलाज हो सकता है। लेसिक चर्चा यही खत्म। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत है। अच्छा। अब क्रांति फिल्म का मेरा चना है अपनी मर्जी का गुनगुनाने वाली कुमारी रसीली किन्नू कहती यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। एफसी रॉकिंग नहीं होता किन्नू जी। बैरागी जी आपका कॉलर ट्यून क्या है? दुल्हन चली हाँ बहन चली, 3 रंग की टोली। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं, मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा। मेरे पड़ोस में एक सडमा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। तो सडमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं, क्या है ना, मैं होमवर्क करना था। तो टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे। ऐसे कैसे? ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा, ऐसे बोल रहा। तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो। तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो और मुझसे भी। तेरे को क्या दिक्कत है? तेरा काम तो चल रहा है ना। ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था, तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे सब जगह लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है, तो तूने सुषमा पर लिख दिया। हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे हेलो। अरे अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा। नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? अरे गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी। हेलो। मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे यार, तूने फिर फोन कर। हेलो, पेट
खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है तो क्या करना इससे? कचरा बाल सा। हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना। अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब? हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहा, मतलब गंदा बोल भी रहा, कर भी रहा है। हाँ, तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को जिससे करना, तू जितना अंदर ही बैठा रहे तू। हाँ, तो बस। हेलो, कट गई आवाज। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बउआ, नाम बताया, कान में प्रॉब्लम है, बताइए ENT वाले का नंबर। हाँ अंकल जी हो ना, मैं तो कान में प्रॉब्लम होती है। सॉरी, भड़क के बुरा मानिए भाई साहब। बुरा नहीं मानूंगा, अंकल बोल रहा है भैया जी के बंदे को। भैया जी सॉरी। छिपकली होती ना, छिपकली। हाँ कई लोग डरते हैं, नहीं डरना चाहिए, वो मददगार होती है। कैसे? नहीं जानना मुझे। 1 मिनट सुन लो। कई कल को कोई बोलेगा छिपकली से डर लगता है, आप उसको ये रीजन दे सकते हो। छिपकली क्या खाती है? मच्छर। मच्छर क्या पीता है? खून। किसका? तेरा। हम सब का, खाली मेरा क्यों? तेरा ही पिएगा ना साले, तू दूसरों का पीता है तो। सॉरी, नहीं तो मच्छर खून पीता है। खून का रंग क्या होता है? लाल। लाल सिग्नल आते ही आदमी क्या करता है? रुक जाता है। जो नहीं रुकता है वो ट्रैफिक ब्रेक रूल ब्रेक करता है, और ट्रैफिक रूल ब्रेक करके जो जंप करेगा सिग्नल, उसका क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होगा तो अस्पताल में भर्ती होगा भाई साहब। और भर्ती हुआ, और फिर अगर उसको खून की जरूरत है और घर पे छिपकली है, तो आप समझ रहे हैं खून। साले तेरे पास कोई और नहीं मिला सुबह से? आदमी सुबह सुबह खून 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 स्वागर मच्छरों को बिठा के साले। भाई बात छिपकली की हो रही है, आप मच्छर बोल रहे हो। हाँ तो छिपकली की हो रही है तो छिपकली तो मच्छर को खाती है ना, तू तो घूम फिर के मच्छर पे ही लेके आया। सुबह सुबह दिमाग। हेलो, कट गया क्या? नहीं भाई साहब, कटा तो नहीं है, लेकिन मन नहीं हो रहा आपसे बात करने का। तो मत करना, काट जल्दी। छी, कैसे संस्कार पाए हैं आपने? छी, संस्कार तूने पाए हैं साले। छिपकली की बात हुई थी, मच्छर पे क्यों लेके गया? मन तो हो रहा है मुंह पे पटकूं फोन पर, ऐसे संस्कार है नहीं मेरे। मन तो हो रहा तेरी 4 लाख मारूं साले, पर तू है नहीं सामने। होता तो तेरे को बताता मैं क्या चीज है। गलत भाई की डू यू लव मी ओ भैया, तू आ जा मेरे तेरे नाच ले। इतना सुरीला चीची आज से किसी ने नहीं बोला भाई, गॉड की कसम। 93.5 रेड FM बजाते रहे बउआ बोले। अंकिल नमस्ते। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्कार भैया, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? भैया यहीं से यार, मतलब चाहता है इंसान जिंदगी में क्या, आगे बढ़ना। हाँ वो तो आगे बढ़ना ही चाहेगा, कोई भी इंसान हो। क्या हुआ? ऊपर बढ़ना चाहता है कि खूब तरक्की करे, ऊपर जाए और ऊंचाई पे। हाँ भैया वो तो चाहेगा ही। तरीके सबको नहीं पता होते, तरीके नहीं पता होते सबको। मैंने सोचा लोगों को फोन करके थोड़ा जागरूक कर दूं। अगर मेरे पास बैलेंस है फोन में तो लगाऊं फोन, लोगों को बताऊं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। आप सुन रहे हैं, 1 सेकंड और सुन लीजिए, बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए, आप ऊपर बढ़ जाए। हाँ जी भैया। सबसे तेज क्या भागता है बताओ? सबसे तेज क्या भागता है? साइकिल भागता है सबसे तेज? नहीं ना। नहीं। मोटरसाइकिल नहीं ना। अरे भैया, ई रिक्शा, रिक्शा, कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब में सब। भाई जो, अरे सुन भाई, जो मेन बात है वो बता ना, फालतू की बातें क्यों? यही बता रहा हूँ तेरे को मैं कि सबसे तेज ऊपर ऊंचाई पर कौन सी चीज पहुँचती है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या क्या? अरे भाई थोड़ा ना ठीक से बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम तेरे को मेरे को कर रहे हो। चलिए आपको बोल देता हूँ खुश। इस झूठी इज्जत से तो खुश होता है तो खुश हो ले भाई। ऐसा चाटा मारूंगा ना मुंह पे, अकल आ जाएगी 2 मिनट में। सॉरी, अगर ये बात है तो फिर मेरे पापा ने इतना मारा आज तक आई मेरे को। सुनिए सुनिए सुनिए, सबसे तेज ऊपर क्या जाता है बताइए? हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन, रॉकेट है? रॉकेट जाता है, रॉकेट जाता है सबसे। और आपको पता है क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी होती भाई साहब। हेलो, हो क्या भाई? तो अगर आप भी एकदम ऊपर जाना चाहते हैं तेजी से, तो आपको जाना है परचून की दुकान पे, 98 की माचिस लेनी है और ऐसा कर, 98 की माचिस तू खरीद ले, मेरे से 1 रुपए ले जा। 98 की माचिस खरीद के अपने में आग लगा दे। भाई साहब जो ऊपर जाएंगे ना, कोई पीछे नहीं आ पाएगा आपके। अरे इसकी जरूरत तेरे को है। फोन रख दे, फोन रखो। क्या बनाते हैं हमें? 93.5 रेड FM बजाते रहो बउआ बोले। अंकिल नमस्ते। ईटोज नागपुरी संतरा कैंडी प्रेजेंट्स सुपर हिट्स 93.5 रेड FM पे।
नमस्ते अंकिल। अरे जी बोल रहा है यार। और मैंने और बउआ ने बैरागी जी के साथ मिलकर बैरागी जी के साथ मिलकर किन भाई साहब को फोन लगाकर किस मुद्दे पर चर्चा की है, आइए जरा मैं आपको सुनाता हूँ। नमस्ते बउआ बोलिए। हेलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे कौन बउआ भैया? अगर आप 2 मिनट दें तो क्या हम हेलो हम दे तो देंगे, लेकिन कौन शुरू कर दे क्या? 2 मिनट। एक चर्चा हर हफ्ते भाई साहब एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर। हेलो बता। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और नंद किशोर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट चर्चा करते हैं। कौन सा एक्सपर्ट? हर तरीके का एक्सपर्ट। अरे ये हर चीज के एक्सपर्ट हैं। भेड़ की ऊन से बनने वाले साल से लेकर छाती पे उगने वाले बाल तक सबके बारे में इनको पता है। क्यों बैरागी जी? वाह, तो बंदी के बादशाह। अच्छा बता दांत चियार दिया। बता जैसे पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजर जाए। बता तो आज शुरू करें। एक सेकंड, सॉरी गलत ना बोलिए। हम कह रहे थे इस बार की चर्चा का मुद्दा है कि सावन में लग गई आग। हाँ तो मैं क्या करूँ? तो नहीं, क्यों लगी बैरागी जी? देखिए 1953 में मानसून क्रांति के सिपे सलार राजा शाह राजस्थान के थे, इसलिए उन्हें राजा शाह शॉर्ट फॉर्म में वो जैसे दादी सा नानी सा। जल्दी बता। राजा शाह ने क्या किया? वो एक बार वन में गए थे शिकार करने के लिए। ठीक है। तो उनके रथ से 2 पत्थर टकराए, चिंगारी पनप गई और पूरे वन में आग लग गई। उस दौरान तब मंत्रियों ने कहा राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लग गई। भाई साहब हेलो। गंदा बोल रहे हैं, ये चर्चा को यहीं खत्म किया जाएगा। टकसाल बल्लू। क्या नाम इनका? टकसाल बल्लू। आप टकसाल बल्लू हैं? अरे टकसाल बल्लू की। हाँ तो होगा, हमें क्या मतलब। बस करिए। चल बहुत। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी कनाडा के रतलाम नगर में उल्टे कॉकरोच को सीधा कर उसकी जान बचाने वाली डेयरिंग लूसी कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग अस। ओह माय गॉड, डेयरिंग जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। लूसी सामाजिक काम कर रही है। बउआ लेता है मजे जो दिमाग को घुमा देता है। जस्ट लाइक ईटोज नटखट इमली, ईटोज कैंडी घुमा के रख दे। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बरसात शुरू हो चुकी है, भीनी भीनी खुशबू मिट्टी की आ रही है। तो और ये बरसात जब आती है तो रोजगार लाती है, ऐसा मुझे लगता है। भांग पी के बैठा है सुबह रोजगार लाती है। सॉरी, ऐसा भड़कने की जरूरत नहीं है। आप पूछ सकते थे कैसे, तब मैं बता देता कैसे। अब उसमें आप गंदा बोल रहे हो, चीची बोल रहे हो, तो फिर बात थोड़ी ना हो पाएगी अंकिल। रोजगार लाती है, मुझे भी पता चले। मैं बताता हूँ, देखो बरसात होती है, आप भीगते हो, चाय पीते हो, चाय वाले का काम बढ़ता है। पकोड़े खाते हो, पकोड़े वाले का काम बढ़ता है। राइट। ट्रैफिक में फंसते हो, गाड़ियाँ फंसी रहती हैं, मूंगफली वाला आता है, वो मूंगफली देता है खिड़की खटखटा के, उसका बढ़ता है। बस कर। रुको अभी तो शुरू किया है, बस कर। कुछ भी सुनो, पैदल चलने लगते हो, पानी बरसता है, चप्पल टूट जाती है, चप्पल बनवाते हो, वहाँ रोजगार बढ़ता है भाई साहब। अरे फोन काट मेरा। सुनो कपड़े गंदे होते हैं, उसको धुलवाने पड़ते हैं, फिर इस्त्री करवाना पड़ता है। ओ इस्त्री कलाना, यहाँ कोई मर्द उसमें रोजगार बढ़ता है। सुनिए, अभी गड्ढे दिखते नहीं है, भर जाते हैं पानी से, गाड़ी में टायर उसमें फंस जाता है, टायर फट जाता है, टायर बनवाने वाले का रोजगार जाता हो। तेरे फंसा दूंगा मैं, बंद कर फोन काट। और एक सुनिए, आपका जब टायर फंसा है, फट गया है, तब आप बॉस को फोन करते हो, मोबाइल निकालते हो, मोबाइल में पानी घुस जाता है, फिर आपका 4000 का मोबाइल भी खराब हो जाता है, उसमें मोबाइल का रोजगार। अबे तेरा बाप 4000 का चलाएगा, 40,000 का चला रहा है क्या फोन? अच्छा, आपके पास 40,000 का फोन है? और क्या, तेरी तरह थोड़ी ना है। ओ मतलब घर बेच दिया आपने? अबे घर बेच दिया, तेरी को छेड़ दूंगा। अब फोन मत लगाइयो। सुनिए 1 मिनट, और अगर आपने बॉस को फोन लगाया और आप ऑफिस लेट पहुँचे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, वहाँ भी रोजगार। अबे नौकरी से निकाल देंगे, फिर काहेगा रोजगार? आपकी जगह किसी और को तो मिल रहा है ना, उसके लिए तो रोजगार है ना भाई साहब। नौकरी खाने में बैठा है तू, तेरी को छेड़ दूंगा मैं। 40,000 का मोबाइल, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो
अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बरसात शुरू हो चुकी है, भीनी भीनी खुशबू मिट्टी की आ रही है। तो और ये बरसात जब आती है तो रोजगार लाती है, ऐसा मुझे लगता है। भांग पी के बैठा है सुबह सुबह रोजगार लाती है। सॉरी, ऐसा भड़कने की जरूरत नहीं है। आप पूछ सकते थे कैसे, तब मैं बता देता कैसे। अब उसमें आप गंदा बोल रहे हो, चीची बोल रहे हो, तो फिर बात थोड़ी ना हो पाएगी अंकिल। रोजगार लाती है, मुझे भी पता चले। अब मैं बताता हूँ, देखो बरसात होती है, आप भीगते हो, चाय पीते हो, चाय वाले का काम बढ़ता है। पकोड़े खाते हो, पकोड़े वाले का काम बढ़ता है, राइट। ट्रैफिक में फंसते हो, गाड़ियाँ फंसी रहती हैं, मूंगफली वाला आता है, वो मूंगफली देता है खिड़की खटखटा के, उसका बढ़ता है। बस कर, रुको अभी तो शुरू किया है, बस कर। कुछ भी सुनो, पैदल चलने लगते हो, पानी बरसता है, चप्पल टूट जाती है, चप्पल बनवाते हो, वहाँ रोजगार बढ़ता है भाई साहब। अरे फोन काट, मेरा सुनो, कपड़े गंदे होते हैं, उसको धुलवाने पड़ते हैं, फिर इस्त्री करवाना पड़ता है। ओ स्त्री कलाना, यहाँ कोई मर्द उसमें रोजगार बढ़ता है। सुनिए, अभी गड्ढे दिखते नहीं है, भर जाते हैं पानी से, गाड़ी में टायर उसमें फंस जाता है, टायर फट जाता है, टायर बनवाने वाले का रोजगार फंस जाता हो, तेरे फंसा दूंगा मैं। बंद कर फोन काट। और एक सुनिए, आपका जब टायर फंसा है, फट गया है, तब आप बॉस को फोन करते हो, मोबाइल निकालते हो, मोबाइल में पानी घुस जाता है, फिर आपका 4000 का मोबाइल भी खराब हो जाता है, उसमें मोबाइल का रोजगार। अबे तेरा बाप 4000 का चलाएगा, 40,000 का चला रहा है क्या फोन? अच्छा, आपके 40,000 का फोन है? और क्या, तेरी तरह थोड़ी ना है। ओ मतलब घर बेच दिया आपने? अबे घर बेच दिया, तेरी को सिर दूंगा। अब फोन मत लगाइयो। सुनिए एक मिनट, और अगर आपने बॉस को फोन लगाया और आप ऑफिस लेट पहुँचे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, वहाँ भी रोजगार। अबे नौकरी से निकाल देंगे, फिर काहेगा रोजगार? आपकी जगह किसी और को तो मिल रहा है ना, उसके लिए तो रोजगार है ना भाई साहब। नौकरी खाने में बैठा है तू, तेरी को जोड़ दूंगा मैं। 40,000 का मोबाइल, 93.5 FM बजाते रहो। हेलो, कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई मुझे क्या लेना, देखो जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता है। तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो 1 मिनट दे दो। आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम बारिश होगी, नीचे पानी भरे रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देखकर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या? यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है। पूछिए कैसे? कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात कर। मजा आया ना सुन के? एक जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा, आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए। तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो डायरेक्ट चोंच डाल के, हाँ इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ तो मेरा क्या है फिर, कौवे सरकारी नौकरी, मेरा क्या लेना देना, फोन काट। गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल भागती बोलना शुरू नहीं किया, बताओ। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें, फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता। वही तो बताया ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो ठहराव वो। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई 1 सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। तू जो सुनिए, एक चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहराव आता है, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे। जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना? तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से मैं कुछ दिमाग में भाई साहब? तो मॉडल ऑफ द स्टोरी है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब।
93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। हेलो हेलो हाँ जी कौन? हेलो 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 बोल कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बना रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हो, वरना आप फोन काट के। नहीं मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई। थैंक यू बोलेगा, और आप पलट के क्या बोलोगे? यू वेलकम। यही नहीं करना है आपको। नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना? आपने सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ? तो आप उसको बोले आना भाई, मिलने आना। अच्छा। तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ। आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट। अकाउंट में काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। भाई पहले तो को एक्सीडेंट नहीं होता, कोइंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया। रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। फिर आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है। आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए। वहां आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई तब तक। एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। फिर पूछेगी क्या करते हैं वो? फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसका अकाउंटेंट ले लिया। अच्छा। तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा। ये अच्छा है, वैसे घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना। नहीं बोलना ना भाई साहब। नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिंदगी में कुछ भी करना है, क्या नहीं बोलना है? यू आर वेलकम भाई साहब, यू आर वेलकम भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो नमस्ते। वर्ल्ड कप का फाइनल टाई हुआ, फिर सुपर ओवर में गया, वो भी टाई हुआ, लेकिन आखिर में इंग्लैंड जीत गया। लेकिन ये मैच टाई ही क्यों होता है? इसी बात पे एक भाई साहब को हमने फोन लगाया, फिर बातचीत हुई। नमस्ते बउआ बोलो जरा सुनिए। हेलो अंकिल। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? आप जाने आप कौन, मुझसे पूछ रहे मैं कौन? अबे तू सर जी देखिए, मैं तू में ना गाड़ी निकल जाती है। कल वाला मैच इंग्लैंड और ये न्यूजीलैंड का टाई हो गया भाई साहब। हाँ देखा मैंने। हालांकि विनर तो डिक्लेयर हो गया पर टाई हो गया। पर मैं ये सोच रहा था कि मैच टाई ही क्यों होता है? ये टाई क्यों होता है? हाँ मतलब टाई की जगह मैच कोट हो सकता था, मैच पैंट हो सकता था, मैच जूता हो सकता था। वही जूता ना तेरे मुंह पे भी पड़ सकता था। मैं बताता हूँ, देखो आपको अगर जानना है टाई क्यों हो गया तो पता है क्या है? क्या बता। टाई कहाँ गले में बनती है। अच्छा। गला बैठ जाता है। हाँ। बैठता तब है जब थक जाता है। हाँ। थकता इंसान तब है जब मेहनत करता है। अच्छा। और मेहनत कहाँ होती है? काम में होती है, खेल कूद में होती है। मेहनत कहीं और भी होती है। जो मैंने अपनी मेहनत तेरे सही जगह लगा दी ना, साले तेरे। रुकिए, मेहनत खेल कूद में भी होती है। खेल हिंदुस्तान में सबसे पॉपुलर क्या है? क्रिकेट है। अच्छा, तो उससे क्या लेना देना है? सुनिए, क्रिकेट की एक सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी। अच्छा। जिसके ऑफिस में आप जाएं। अच्छा। और उनसे वही रूल बनाते हैं भाई सब, सारे नियम। अच्छा। तो उनके ऑफिस में जाके आप ये पूछें कि टाई क्यों होता है, पूछिए, वो बताएंगे। तू ही पूछ लेना उससे, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? तो आप भी तो जानना चाह रहे थे टाई क्यों होता है मैच, उससे पूछ लेना। डंडा है ना पीछे से तेरे। अरे कुछ नहीं कर पाएगा तू, फोन पे खाली बकड़ बड़ी कर ले तू। वहीं आके ऐसा मारूंगा तेरे। कौन हूँ मैं? अबे दिल्ली से हूँ, बेन स्टोक्स। तू
मैं भी दिल्ली से ही हूँ, कौन सी जगह? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुआ वालों की नमस्ते। हेलो हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही। कौन बोल रहा? मैं बहुआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नव युवक को। हेलो हेलो, एक चर्चा होती है भाई साहब जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसे टंग ऑफ स्लिप हो गया हो जाता है। हेलो, क्या चर्चा करनी है? चर्चा ये आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक हेलो, हाँ रेडी हो तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब, कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमाना चलता आ रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ होते हैं। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी जी? इसी पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं? मेरा इससे क्या मतलब? हाँ, इनका क्या मतलब, अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। भैंस भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं। मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना भाई साहब? करती होगी शायद, करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब? अभी पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस करती है गोबर, तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। किस चीज के लिए? सफाई के लिए, गोबर धोने के लिए। देखिए इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है, सफाई हो जाती है। ये लोग ये तुम तो हो गए। नहीं भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए। आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ। क्या ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। आप तेरा नाम होगा ब्रुंटो चोला। ब्रुंटो चोला। अरे चोला, अरे चोला, अरे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। So many different names, only you can utter बैरागी जी, but F से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड एफएम बजाते रहो। ब्रुंटो। हेलो हेलो। Oh, very strong voice, I must say. हेलो। Yeah, style also. कौन? नमस्ते जी, बहुआ बोल रहे हो अंकिल? बहुआ कौन? मैं कौन? वो आप जाने, आप कौन? अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ, फोन क्यों करा है? फोन इसलिए मैं 1 मिनट आपसे चाहिए। मैं कह रहा था इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हुआ है आधा, क्योंकि बारिश ने लाई है बाधा। बताओ आधा पाधा कौन पाधा? भैया मुझे ये बताना। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ ये मैच बरसात के होने के बावजूद भी हो सकता था। बताऊँ कैसे? कैसे? एक टीम है हिंदुस्तानी और दूसरी टीम है न्यूजीलैंडी। न्यूजीलैंडी? हाँ। कहाँ से नाम निकाल रहा है न्यूजीलैंडी? क्या एक सेकंड, उनकी न्यूजीलैंडी टीम में है रॉस टेलर, उसके वजह से ये मैच में बाधा हुई। वो चाहता तो हेल्प कर सकता था हमारी। पूछो कैसे? कैसे? वो अगर क्रिकेट छोड़ के अपना ओरिजिनल सरनेम से जस्टिफाइड काम करता, यानी टेलर होते अगर वो भाई साहब प्रैक्टिकली, तो एक बड़ा सा तरपाल सिल देते जो हम ऊपर ऐसे बिछा देते। जितनी बरसात होती उससे पानी ढड़क के नीचे गिर जाता बाहर के साइड ग्राउंड पे। भाई कहाँ मतलब गलत बोल रहे हैं आप। क्या चाहता है तुम मुझसे? वैसे अगर वो टीम में है तो अच्छा भी है। पता है क्यों? कैसे? क्योंकि अगर उनकी टीम हार गई, यानी अगर न्यूजीलैंडी टीम हार गई, हाँ, तो फिर उनकी फटेगी। फटनी भी चाहिए, अच्छी से फटनी चाहिए। तो फिर सिलने के लिए रॉस टेलर साहब तो हैं। मतलब मैं ये क्या है कि नहीं भाई साहब? देख सुन, पहले मेरी बात सुन। ऐसा है, अब सबसे पहले तो मैं तेरी फाड़ूंगा। क्यों? और फिर रॉस टेलर को बुलवा के पहले तेरी सिलवाऊंगा, फिर और दिमाग मेरा खराब करियो ना, दोबारा फोन करियो भाई साहब। रॉस टेलर भी सिल नहीं पाएगा। गलत इंसान है आप। बात करिए।